क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 15.1 क्लास 8 वाव मैथ्स के अंदर द वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर इज दिस। एक सिलेंडर की वॉल्यूम हमें गिवन है, सेंटीमीटर क्यूब है। फाइंड द हाइट इफ इट्स रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। तो हमें सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पता होना चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बेस एरिया दैट इज पाई आर स्क्वायर अप टू हाइट दैट इज एच। क्योंकि कोई भी अगर हम कुछ फिल करते हैं तो पहले उसका बेस फिल होता है, वही बेस हाइट तक फिल होता है ना। तो हम सबसे पहले लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर। एक सिलेंडर की वॉल्यूम कितनी गिवन है हमें, दैट इज 1024 सेंटीमीटर क्यूब। एंड सेकेंड थिंग हाइट फाइंड आउट करनी है, बट रेडियस गिवन है एंड रेडियस ऑफ सिलेंडर दैट इज 7 सेंटीमीटर। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट हाइट क्या होगी बेटा ये सिलेंडर की, हाइट ऑफ ए सिलेंडर दैट इज x सेंटीमीटर ले लें, मे बी h सेंटीमीटर ले लेंगे, बट सेंटीमीटर में लेंगे क्योंकि ये दोनों क्वांटिटी किस में है, सेंटीमीटर में। अब हमें पता है कि सिंस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होती है, वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर दैट इज बेस एरिया इंटू एच। याद रखना बेटा वॉल्यूम का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है बेस एरिया इंटू हाइट, वो हमारे को बहुत हेल्प करेगा। जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वॉल्यूम से रिलेटेड सब में काम आता है वो। तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर हमें गिवन है 1024 और पाई की वैल्यू 22/7 लेंगे। आर की वैल्यू हमारे को गिवन है 7 स्क्वायर दैट इज 7 इंटू 7 और एच की वैल्यू हमने लेट की है एक्स। 17 से तो 17 कैंसिल हो जाएगा, बट x की वैल्यू क्या आएगी, ये दोनों इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएंगे तो बेटा डिवाइड में 1024 अपॉन 22 इंटू 7, 2 से कैंसिल करके और फिर 11 का और 7 का डिवाइड करेंगे इसके अंदर तो वैल्यू आएगी 6.649। ओके, और जिसको तुम लिख सकते हो x की वैल्यू 6.65 और मे बी इन सेंटीमीटर आएगी। 4 9 है, 9 की वजह से 4 5 बन गया। तो दिस इज द हाइट ऑफ सिलेंडर। सो हाइट ऑफ सिलेंडर इज, सो हाइट ऑफ ए सिलेंडर दैट इज 6.65 सेंटीमीटर। आंसर मैच हो गया है, पीछे भी यही है। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन के अंदर हाउ मेनी 2 सेंटीमीटर क्यूब्स, कि 2 सेंटीमीटर की कितनी क्यूब्स हम कट कर सकते हैं एक बिगर क्यूब से जिसकी साइड कितनी गिवन है 32 सेंटीमीटर। ठीक है, कि हम 2 सेंटीमीटर की कितनी क्यूब्स कट कर सकते हैं। तो हमारे को एक एग्जांपल से मैं तुम्हें समझाता हूँ डायग्राम से। ये एक क्यूब गिवन है, फॉर एग्जांपल ये एक क्यूब गिवन है जिसकी डायमेंशन 32 सेंटीमीटर्स है सारी। ओके, डायमेंशंस कितनी गिवन है 32 सेंटीमीटर। इसमें से क्यूब कट करनी है 2 सेंटीमीटर की, तो ऐसे करके हम इसको कट कर सकते हैं क्या भाई, कर सकते हैं ऐसे करके। एक क्यूब यहाँ से कट हो जाएगी, सेकंड क्यूब यहाँ से कट हो जाएगी, है ना। ऐसे करके कितनी क्यूब्स जो 2 सेंटीमीटर्स की हों बेबी यहाँ से सेपरेट होंगी। तो ये 32 सेंटीमीटर की है सारी साइड, इसकी हाइट बेस एंड सब, और जो क्यूब है वो ये। तो हमेशा याद रखना बेटा जब भी किसी थिंग्स में से हम चीज़ को काटते हैं तो उसके सरफेस एरिया में से कट नहीं होती, वो उसकी वॉल्यूम में से सेपरेट होती है। जैसे कोई आइसक्रीम का डब्बा हो फैमिली पैक वाला, उसमें से जब हम पार्ट्स करते हैं, वो मे बी रेक्टेंगुलर शेप में होता है या बोल सकते हैं क्यूबॉइड शेप में होता है, बट उसमें से जब आइसक्रीम के पार्ट्स कट करते हैं तो उसकी वॉल्यूम को कट करते हैं, ना कि सरफेस एरिया को। अंदर से भी तो फिल होता है वो, तो वॉल्यूम कैसे कट करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन साइड ऑफ बिगर क्यूब, जो बड़ी वाली क्यूब है उसकी साइड कितनी गिवन है, दैट इज 32 सेंटीमीटर। इसकी वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले फॉर्मूला लिखना होगा। सिंस वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है साइड क्यूब। कोई भी जिस साइड गिवन होगी उसकी क्यूब कर देंगे। सो वॉल्यूम ऑफ बिगर क्यूब कितना हो जाएगा बेटा, बिगर क्यूब का वॉल्यूम हो जाएगा 32 क्यूब, दैट इज 32 इंटू 32 इंटू 32 लिख सकते हैं एक बार के लिए इसको, है ना। क्योंकि अभी हमें इसको क्या करना है, डिवाइड करना है, तो हम प्रॉपरली मल्टीप्लाई नहीं करेंगे कंप्लीट। एंड
दूसरी बात क्या बता रखी है, साइड ऑफ, या मे बी पार्ट बोल सकते हो या स्मॉलर क्यूब बोल सकते हो बेटा। साइड ऑफ स्मॉलर क्यूब कितना गिवन है तुम्हें, जो दूसरे जितने पार्ट कर रहे हो ना उस पार्ट वाले की, दैट इज 2 सेंटीमीटर। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर, फॉर्मूला हमने एक बार लिख दिया है, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्यूब कितनी हो जाएगी बेटा, स्मॉलर क्यूब की वॉल्यूम हो जाएगी बेटा 2 × 2 × 2 सेंटीमीटर क्यूब। दोनों सेंटीमीटर में, ये भी याद रखना, में भी 1 मीटर में हो सकता है, 1 सेंटीमीटर में, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं हम। अब हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब। नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब, हाउ मैनी पूछ रहे हैं ना, नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सिंपल सा काम है, जो जिसकी वॉल्यूम ज़्यादा है उसमें जिसकी कम है उसका डिवाइड कर दो। तो वॉल्यूम ऑफ बिगर क्यूब, बिगर क्यूब के अंदर, बिगर क्यूब है ना उसके अंदर डिवाइड कर देंगे बेटा वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्यूब, जो स्मॉलर क्यूब है उसकी वॉल्यूम का डिवाइड कर देंगे। दैट मीन्स 32 × 32 × 32 करेंगे, अपोन में डिवाइड करेंगे 2 × 2 × 2 का। तो हम ऊपर वाले सब 2 से 32 को कैंसिल करेंगे तो 16 × 16 × 16 आएगा क्या, और दैट इज 16 क्यूब। और 16 क्यूब तो तुम्हें वैसे भी पता होगा 4096 होता है। तो ये 4096 क्या आया है, नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब। सो यू कैन राइट हियर, सो नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब इज 4096। ओके, तो वॉल्यूम वाले कॉन्सेप्ट में याद रखना, जब भी पार्ट्स कर रहे हो तो किसका करते हो तुम, वॉल्यूम्स का ही करते हो। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन में वॉल्यूम ऑफ ए रूम हमें गिवन है, कि एक रूम है उसकी वॉल्यूम कितनी है वो गिवन है, एंड एरिया ऑफ इट्स फ्लोर, फ्लोर मतलब नीचे का बेस का एरिया गिवन है। तो मैंने तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर ये रूम है तो रूम में भी क्यूब और क्यूबॉइड में हो सकता है, बट वो क्या कह रहा है, अगर इसकी हाइट पूछ रहा है तो ये में भी क्यूब हो सकता है, क्यूबॉइड हो सकता है, हम पक्का कंफर्म नहीं कह सकते। तो हमें एक बात समझनी होगी कि सिंपल से कोई भी फिगर की वॉल्यूम क्या होती है, कोई भी फिगर की वॉल्यूम होती है उसका बेस एरिया कितना है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा हाइट के साथ, कि उसकी हाइट कितनी है। एक कॉन्सेप्ट के थ्रू समझाता हूँ, अगर एक रूम है, समझना अच्छे से, एक रूम है, उस रूम में अगर तुम पानी फिल कर रहे हो, वाटर फिल कर रहे हो, तो सबसे पहले क्या फिल होगा उस रूम का, बेस फिल होगा। वही बेस फिल होते होते कहाँ तक जाएगा, उसकी हाइट तक जाएगा। तो ऑलवेज जो वॉल्यूम होती है किसी भी सॉलिड शेप की, वो बेस पे डिपेंड करती है, कि उसका बेस फिल होता है हाइट तक। याद रखना ये बात। तो हम इस कॉन्सेप्ट की हेल्प से, मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी ये कॉन्सेप्ट अप्लाई किया था, कि बेस एरिया होता है उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। बेस एरिया सर्किल का πr² होता है, और क्यूबॉइड और क्यूब का साइड इंटू साइड होता है। तो ये याद रखना हमें। तो सिंपली इस क्वेश्चन में हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिख लेंगे, वॉल्यूम हमें गिवन है, एरिया ऑफ फ्लोर गिवन है दैट इज बेस एरिया, और हाइट को हम लेट कर लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तुम क्या कहोगे, वॉल्यूम ऑफ ए रूम, कोई एक रूम है जिसकी वॉल्यूम कितनी है 120 मीटर क्यूब, और वहाँ पे भी मीटर है, डायमेंशन का थोड़ा ध्यान रखना, एंड एरिया ऑफ फ्लोर मीन्स बेस दैट इज 30 मीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में होता है, वॉल्यूम हमेशा क्यूबिक यूनिट में होती है। तो लेट कर लेते हैं बेटा, लेट हाइट ऑफ द रूम, कितनी लेट कर लेते हैं, h कर लो चाहे x मीटर कर लो। अब तुम कहोगे सिंस वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है जो सभी फिगर में अप्लाई होता है, दैट इज बेस एरिया इनटू हाइट। तो यहाँ पे वॉल्यूम हमें गिवन है 120, देयरफॉर बेस एरिया हमें गिवन है बेटा 30 इंटू हाइट अपनी x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे 120, 30 डिवाइड में जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, तो 3 से 12 भी कैंसिल, 4 टाइम x की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो हम लिख सकते हैं सो हाइट ऑफ रूम इज, हाइट ऑफ द रूम कितनी है बेटा 4 मीटर। किसमें है, मीटर। छोटे छोटे क्वेश्चन है बट कॉन्सेप्ट बेस है, कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो सिंपली सा क्वेश्चन हो गया सॉल्व अपना। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन भी बेटा वॉल्यूम से रिलेटेड है। एक टैंक है जो इज इन द फॉर्म ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर। राइट सर्कुलर सिलेंडर मतलब हाइट और रेडियस परपेंडिकुलर है, जो हमारी बुक में है उसी से बात कर रहा है। तो एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसकी फॉर्म में एक क्या है बेटा, टैंक है।
जिसकी हाइट हमें गिवन है 35 सेंटीमीटर एंड बेस एरिया इज 1386। बेस एरिया, कोई भी सिलेंडर होता है उसका बेस क्या होता है, सर्कुलर शेप में होता है या सर्किल होता है, तो उसका एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो हमें डायरेक्ट पाई आर स्क्वायर गिवन है बेस एरिया। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर की वॉल्यूम कितनी होगी ये कैलकुलेट करनी है। सबसे सिंपल क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तुम क्या कहोगे, हाइट या हाँ हाइट ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की हाइट हमें गिवन है दैट इज 35 सेंटीमीटर एंड बेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहा हूँ एक, कि बेस एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, जिसकी वैल्यू हमें गिवन है 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया है तो एरिया स्क्वायर यूनिट में होता है। अब हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना कह रहा है, तो सिंस हम कहेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, हमारे पास फॉर्मूला है जो होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच, जिसको तुम वॉल्यूम बोल सकते हो बेस एरिया इंटू हाइट भी। बेस एरिया गिवन है, हाइट गिवन है, तो तुम कहोगे देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ टैंक बोल सकते हो या सिलेंड्रिकल टैंक बोल सकते हो या फिर सिलेंडर बोल सकते हो। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना है बेटा, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू अलग गिवन है दैट इज 1386 इंटू हाइट हमें अलग गिवन है 35। दोनों सेंटीमीटर स्क्वायर एंड सेंटीमीटर में थे, वैल्यू पुट कर देंगे और इन दोनों को जब प्रोडक्ट करते हैं तो जो वैल्यू आती है 48,510। वॉल्यूम है बेटा तो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, ठीक है, ये याद रखना। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा 48,510 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। तो बेस एरिया वाला कॉन्सेप्ट याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इस क्वेश्चन में बेटा बहुत सारी बातें सीखने लायक हैं। देखो कैसे, क्या कह रहा है, एक सर्कुलर वेल है जिसको खोदा गया, डग मतलब खोदना, कि एक सर्कुलर वेल को खोदा गया है, इस डायमीटर, उसकी डायमीटर गिवन है 120 सेंटीमीटर सर्कुलर वेल की ऊपर से, ठीक है ना। एक कुआं खोदा गया तो ऊपर से उसकी डायमीटर 120। तो हमें ध्यान रखना है कि ऊपर से जितनी डायमीटर होगी नीचे से भी डायमीटर उतनी ही होगी, ठीक है ना। हमारे पास राइट सर्कुलर सिलेंडर है, कुछ इस टाइप का सिलेंडर है अपने पास, ध्यान रखना बेटा ये बात, इस टाइप का अपने पास इस टाइप का कोई सिलेंडर नहीं है कि नीचे से उसकी डायमीटर कुछ हो और ऊपर से उसकी डायमीटर कुछ और हो, या मे बी नीचे से बड़ी हो ऊपर से छोटी हो, ऐसा नहीं है अपने सिलेबस में, ऐसा ही है। और अपने पास ऐसा सिलेंडर भी नहीं है जो प्रीवियस क्वेश्चन में राइट सर्कुलर बोला था ना, इसके अंदर रेडियस ये होती है और हाइट ऐसी नहीं थी अपने पास ये वाला है, तो ये शेप भी अपने को नहीं पढ़ना है। ये राइट सर्कुलर सिलेंडर नहीं है, दिस इज राइट सर्कुलर सिलेंडर, ओके। तो कह रहा है एक ऐसा कुआं खोदा गया है, ध्यान से देखना, इस कुएं के अंदर क्या करना है, इसकी डायमीटर, टोटल डायमीटर गिवन है दैट इज 120 सेंटीमीटर। तो डायमीटर का हाफ कर लेंगे तो रेडियस आ जाएगा, क्या डायमीटर का हाफ रेडियस होता है दैट इज 60 सेंटीमीटर, ओके। अगर ऊपर वाले की 60 है तो नीचे वाले की भी रेडियस कितनी होगी, 60 सेंटीमीटर होगी। एंड डेप्थ, डेप्थ मतलब इसकी गहराई, ये गहराई कितनी है 950 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब अगर ये डेप्थ है, ये बेटा क्या है, डेप्थ है, तो ये इसकी हाइट भी है, हाइट आल्सो। अगर नीचे से मेजर करेंगे तो इसकी हाइट है यहाँ से। तो हमें एक सर्कुलर राइट सर्कुलर सिलेंडर शेप में एक कुआं मिला है जिसकी डेप्थ 950 दैट इज हाइट एंड डायमीटर गिवन है, तो हम रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको खोदा गया तो इसकी वॉल्यूम बाहर निकली है दैट इज मड। तो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द मड, मड मतलब इसमें से जो मिट्टी निकली है उसकी क्या वॉल्यूम है जो रिमूव की है टू मेक द वेल। इस कुएं को खोदने के लिए कितनी मिट्टी बाहर निकालनी होगी, इस कुएं को खोदने के लिए उतनी मिट्टी बाहर निकालनी जितनी इस कुएं की वॉल्यूम है, इस डग की या वेल की क्या है, इस वेल की वॉल्यूम, जितनी इसकी वॉल्यूम है उतनी ही मिट्टी बाहर निकालनी। तो हम पहले इस वेल की वॉल्यूम निकाल लेंगे, दैट मच मड वी रिक्वायर टू रिमूव टू मेक द वेल। समझ में आया क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन था ना। देखो अब इसको लिखते कैसे वो भी समझ लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दैट इज डायमीटर ऑफ सर्कुलर वेल कितना गिवन है बेटा 120 सेंटीमीटर। सिंस हम जानते हैं बेटा डायमीटर इज 2 इंटू रेडियस होती है और हमें रेडियस चाहिए,
तो हम लिख सकते हैं रेडियस की वैल्यू क्या होगी, डायमीटर अपॉन 2 होगी। होगी कि नहीं होगी बेटा? सो रेडियस ऑफ सर्कुलर वेल, जिसको तुम स्मॉल r से रिप्रेजेंट कर सकते हो, दैट इज 120 अपॉन 2, 60 सेंटीमीटर हो जाएगी क्या बेटा, है ना? तो ये रेडियस तो आ गई। अब हमें वॉल्यूम के लिए हाइट भी चाहिए, तो हम लिखेंगे एंड, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, एंड डेप्थ ऑफ सर्कुलर वेल, जिसको हम ब्रैकेट में h हाइट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कितना है 950 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछ तो कुछ हो नहीं रहा है, पहले हम वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेते हैं। सिंस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्योंकि ये सिलेंड्रिकल शेप में, ये भी याद रखना जब रेडियस और हाइट गिवन होती है तो ऑब्वियसली वो फिगर जो भी शेप है वो शेप किस में है, सिलेंडर शेप में। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है बेटा, बेस एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, हाइट तक फिल होता है तो बेस एरिया इंटू हाइट। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर वेल, इसकी वॉल्यूम कितनी होगी, पहले वॉल्यूम निकाल लेते हैं, दैट मच सैंड मड हम रिमूव करेंगे उसमें। तो वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर वेल कितनी होगी, 22/7, रेडियस हमें गिवन है 60, तो 60 इंटू 60 कर देंगे, स्क्वायर है यहाँ पे, इंटू हाइट हमें गिवन है 950। तो बेटा डिवाइड तो 7 से नहीं हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, 22 इंटू 36, 6 6 36 इंटू 95 इंटू 30 अलग लिख लो, 1 2 3 अपॉन 7। इन सब का प्रोडक्ट करेंगे और 7 का डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी बेटा, पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो 75,240 आएगी, इंटू 1000 अपना पहले से है और यहाँ पे 7 है। अब इन सबको डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने के बाद, मल्टीप्लाई करने और डिवाइड करने के बाद तुम्हारे पास जो वैल्यू आती है बेटा वो आती है 107485। मैं पूरी वैल्यू लिख रहा हूँ, जो कंप्लीट डिवाइड है वो 71.43। ये कब आती है बेटा, जब इस नंबर में 7 का डिवाइड करते हो और 1000 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये नंबर आता है। और ये जो वॉल्यूम आती है वो सेंटीमीटर क्यूब में आती है, बट पीछे जो आंसर है वो मीटर क्यूब में है। तो कल ही हमने जो प्रीवियस वीडियो था उसमें पढ़ा था कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1/10 लाख मीटर क्यूब होते हैं। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, कैसे आया था ये भी पढ़ा था। तो इस वजह से हम इसको कैसे लिखेंगे, 10748571.43 अपॉन 10 लाख कर देंगे। अब 10 लाख करने से क्या होगा बेटा, ये वैल्यू मीटर क्यूब में आ जाएगी। अब 6 जीरो है तो डेसिमल 6 जीरो के बाद शिफ्ट हो जाएगा 2 2 4 5 6, डेसिमल कहाँ जाएगा यहाँ, तुम लिख सकते हो 10.748 तक लिख ले, 3 डिजिट तक। इस 8 की वजह से बेटा ये डिजिट चेंज हो जाएगी, कितना हो जाएगा 75। मे भी तुम अप्रोक्स लिखना चाहो तो अप्रोक्स लिख सकते हो, वरना मीटर क्यूब में लिख दोगे तो ये क्या आ जाएगी, हमारी वॉल्यूम आ जाएगी सर्कुलर वेल की। और इतनी ही मिट्टी हमें रिमूव करनी है, तो वॉल्यूम ऑफ द मड रिमूव्ड, सो वॉल्यूम ऑफ मड रिमूव्ड टू मेक द वेल, मेक द वेल कितनी होगी बेटा। अब अगर लीटर में पूछता तो लीटर में भी बता देते क्या तुम, हाँ बड़े इंटेलिजेंट हो गए हो, दैट इज इन मीटर क्यूब। समझ में आया? तो क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था, कैलकुलेशन यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही थी, इसके अंदर डिवाइड ज़्यादा तो नहीं था, एक ही डिजिट का डिवाइड करना है 7 का, तो तुमने कर लोगे। ओके, नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इस क्वेश्चन के अंदर बेटा कुछ ज़्यादा ही बातें हमसे पूछी। देखो क्या कर रहे हैं, एक रेक्टेंगुलर कंटेनर है जिसकी मेजरमेंट्स है 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। तो ऑब्वियसली ये रेक्टेंगुलर मीन्स क्यूबॉइड शेप में है। इज फिल्ड विथ ऑयल टू द ब्रिम, है ना, ये ऑयल से फिल है। बाला प्योर्स आउट, बाला ने प्योर मतलब बाहर निकाल लिया इतने लीटर ऑयल फ्रॉम द कंटेनर, लीटर में ऑयल बाहर निकाला है। वॉल्यूम निकालोगे तो वॉल्यूम किस में आएगी, सेंटीमीटर क्यूब में। तो हमारे को एक बात नहीं सीखनी है, इतना ऑयल बाहर निकाल लिया है, कितना ऑयल बच गया कंटेनर में, ये पूछ रहे हैं। तो एक रेक्टेंगुलर कंटेनर है, उसके अंदर ऑयल है, ऑयल कितना होगा उसके अंदर, जितनी उसकी वॉल्यूम होगी, तो वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेंगे। उसमें से इतने लीटर बाहर निकाल लिया तो ये लीटर सेपरेट कर देंगे, इसका मतलब उसकी वॉल्यूम को लीटर में चेंज करना होगा, फिर माइनस करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फॉर रेक्टेंगुलर
कंटेनर। रेक्टेंगुलर कंटेनर के लिए हमारे पास क्या क्या है, उसकी लेंथ। अब कल मैंने तुम्हें बताया था कि बाई में गिवन होगा तो फर्स्ट क्वांटिटी को तुम लेंथ ले लेना, सेकंड क्वांटिटी को ब्रीथ ले लेना, एंड थर्ड जो क्वांटिटी होगी उसको हम हाइट ले लेंगे। अगर आगे पीछे कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इस रेक्टेंगुलर कंटेनर की वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले हम कहेंगे कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है L इंटू बी इंटू एच, बेस एरिया इंटू हाइट। L इंटू बी इज बेस एरिया एंड H इज हाइट। तो हम कहेंगे देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर कंटेनर कितनी हो जाएगी बेटा, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर कंटेनर दैट इज L इज 20 इंटू 30 इंटू 10 दैट इज 6000 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगी, है ना। अब हमारे को जो सेंटीमीटर क्यूब है उसको लीटर में मिलीलीटर में चेंज करना आना चाहिए। तो तुम दोनों बातें कहीं पर नोटबुक में लिख लो कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 मिलीलीटर होते हैं एंड 1 मीटर क्यूब अगर कहीं मिलेगा तो उसमें 1000 लीटर होंगे। ये बात हम कहीं पे लिख लेते हैं, याद रखनी है। तो यहाँ पे तुम लिखोगे कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 मिलीलीटर अगर होते हैं तो हमारे पास इतने सेंटीमीटर क्यूब में इतने मिलीलीटर होंगे कि नहीं होंगे। और हमें ये भी पता है कि 1 लीटर के अंदर 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो 6000 मिलीलीटर में 6 लीटर होंगे, कह सकते हो। तो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर कंटेनर। तो ऑयल कितना फिल है कंटेनर में, 6 लीटर। तो हम जानते हैं, या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बाला प्योर्स आउट oil how much, 2 लीटर 500 मिलीलीटर। अब हमें पता करना है कि ऑयल कितना लेफ्ट है। सो ऑयल लेफ्ट इन कंटेनर, कि कंटेनर में कितना ऑयल लेफ्ट है, 6 लीटर पहले से था, उसमें से बालाजी ने निकाल लिया 2 लीटर 500 मिलीलीटर। तो इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो 4 लीटर तो सीधा हो गया, 500 मिलीलीटर और कम कर दोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, दैट इज 3 लीटर 500 मिलीलीटर। इतना ऑयल अभी कंटेनर में है। तो ये एक नई चीज़ है जो हमें सीखनी चाहिए कि लीटर को मिलीलीटर में कैसे चेंज करते हैं। 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना मिलीलीटर होता है बेटा। ओके, सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12। इस क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है, एक आयरन पोल है जो 4 मीटर हाई है, मतलब उस आयरन पोल की हाइट कितनी है 4 मीटर एंड 20 सेंटीमीटर इन डायमीटर, कि उसकी डायमीटर हमें गिवन है 28 सेंटीमीटर। अब जब डायमीटर गिवन है तो हमारे पास तो कोई फॉर्मूला नहीं है ना डायमीटर से रिलेटेड, तो हम क्या करेंगे, पहले रेडियस कैलकुलेट करेंगे। फिर हमसे पूछ रहा है इसका वेट कितना होगा। अब यहाँ पे समझना बेटा, वो जो आयरन पोल है वो फुली आयरन से बना हुआ है, ठीक है ना, वो अंदर आयरन उसमें भरा हुआ है, तो वो पूरा पोल आयरन से फिल है। तो उसका आयरन का वेट कैसे निकालेंगे, अगर 50 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, 1 मीटर क्यूब का वेट कितना है 50 किलोग्राम। तो हमें यहाँ पे भी ध्यान रखना है बेटा, ये सेंटीमीटर में है मीटर में, तो जो वॉल्यूम आनी चाहिए वो किस में आनी चाहिए, मीटर क्यूब में। तो हम सबसे पहले कहेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हाइट ऑफ आयरन पोल दैट इज, अपने लिए तो h है, कितना है बेटा 4 मीटर, एंड डायमीटर ऑफ आयरन पोल कितना गिवन है बेटा 28 सेंटीमीटर। तो हम रेडियस के लिए क्या कहेंगे, सो हाफ होती है डायमीटर की, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। रेडियस ऑफ आयरन पोल कितनी हो जाएगी बेटा, दैट इज 28/4, 14 सेंटीमीटर। बट क्या हमें 14 सेंटीमीटर चाहिए, यहाँ पे ब्रैकेट में स्मॉल r लिख लेना। 14 सेंटीमीटर में चाहिए क्या, नहीं, मीटर में चेंज करेंगे तो 14/100 कर देंगे, दैट इज 0.14 मीटर। अभी किस में चेंज हो गई, मीटर में। तुम ब्रैकेट में लिख सकते हो कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर होता है, इस रीजन से लिखा है। अब हमारे पास रेडियस है और हाइट है, तो वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले लिखेंगे सिंस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, फॉर्मूला तो सिलेंडर की वॉल्यूम का है, जो कितना है बेटा अपने पास πr² दैट इज बेस एरिया इंटू हाइट। सो वॉल्यूम ऑफ आयरन पोल कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ आयरन पोल कितना हो जाएगा
वॉल्यूम ऑफ आयरन पोल हो जाएगा, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 0.14 इंटू 0.14 इंटू हाइट हमारे पास 4 है। थोड़ा सा और सोल्व करते हैं तो 22 इंटू 14 इंटू 14 इंटू 4/7 तो पहले से था, इसके डेसिमल रिमूव किए तो 100 हो गया, और इसके डेसिमल रिमूव किए तो 100 मीटर क्यूब में वैल्यू आएगी। 7 से 14 कटेगा 2 टाइम, तो हमारे पास नंबर आएगा 22 इंटू 14 इंटू 4 2 ज़ा 8/1000, सॉरी 10,000 मीटर क्यूब। जब इन सब का प्रोडक्ट करते हैं बेटा तो वो आता है अपने पास, जब इनका प्रोडक्ट करेंगे तो बेटा आएगा 1232, ओके, या सॉरी 1232 नहीं आएगा, ये जो प्रोडक्ट आएगा ये आएगा 2464/10,000 मीटर क्यूब। एक बार इतना ही रखते हैं, और ये इसलिए रख, डेसिमल में पुट करोगे तो 0.2464 आएगा, एक बार इतना ही रखो इसको। ये आयरन पोल की क्या है, वॉल्यूम है। एंड सिंस वेट ऑफ आयरन पर किलो पर मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर का आयरन का वेट है 50 kg, तो हम निकाल लेंगे। सो वेट ऑफ आयरन पोल का कंप्लीट वेट कितना होगा बेटा, अगर 1 मीटर स्क्वायर का इतना है तो इतने मीटर, सॉरी 1 मीटर क्यूब का, ओके 1 मीटर क्यूब का अगर इतना वेट है तो इतने मीटर क्यूब वॉल्यूम का कितना होगा बेटा, तो वो होगा 2464/10,000 इंटू 50 किलोग्राम। 1 0 से 1 0 वापस कट हो गया, और अब जब इसका प्रोडक्ट करेंगे बेटा तो वैल्यू आएगी 12320, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे और नीचे है 1000, 1 0 से 1 0 और कैंसिल हो जाएगा। अब 2 डिजिट के बाद डेसिमल 1 और 1 2, दैट इज 12.32 से किलोग्राम। इतना उस आयरन पोल का क्या हो जाएगा बेटा, वेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना है 10,000 हम वही ऐसे का ऐसा लेके चले गए। कहने का मतलब है अगर 1 मीटर क्यूब में 50 किलोग्राम वेट होता है तो 2 मीटर में 100 होगा, मल्टीप्लाई करते हैं तो वैसे ही इतने मीटर क्यूब में कितना होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे वेट से। ओके, तो एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, तब तक बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।